1996 में प्रियदर्शनी मट्टू 26 साल की थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घर था। वहीं पास के स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। बीकॉम करने जम्मू चली गई। चाचा से कहा कानून की पढ़ाई करनी है। चाचा ने दिल्ली में अपने पास बुला लिया। मट्टू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में एलएलबी में एडमिशन ले लिया। वह गाना बढ़िया गाती थी, इसलिए उसके दोस्त उसे टॉम बॉय कहने लगे थे। संतोष सिंह भी डीयू से लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वह प्रियदर्शनी का सीनियर था। उसके पिता आईपीएस जेपी सिंह जम्मू कश्मीर में इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस के पद पर तैनात थे। संतोष की नजर उस पर पड़ी। दोस्तों के जरिए प्रियदर्शनी के बारे में जानकारी जुटाई। उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रियदर्शनी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। संतोष पीछे नहीं हटा, मानो उसने तय कर लिया हो कि प्रियदर्शनी को प्रेमिका बनाकर मानूंगा। संतोष सिंह ने डीयू कैंपस में ही प्रियदर्शनी को प्रपोज कर दिया। लड़की ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद फिर प्रपोज करते हुए संतोष ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम्हें अपनी लाइफ में मेरे जैसा लड़का चाहिए। प्रियदर्शनी नहीं मानी। संतोष सिंह पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से निकल गया, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। अब वह बुलेट लेकर कभी कैंपस में तो कभी किसी चौराहे पर प्रियदर्शनी के पीछे लग जाता। प्रियदर्शनी परेशान हो गई। बात चमनलाल मट्टू तक पहुंच गई। पिता ने प्रियदर्शनी से कहा, तुम पुलिस के पास जाओ और केस दर्ज करवाओ। लड़की पुलिस के पास पहुंच गई। आईपीएस जेपी सिंह के बेटे से मामला जुड़ा होने के कारण पहले तो पुलिस ने आनाकानी की, लेकिन दबाव पड़ा तो मामला दर्ज किया। राजेंद्र सिंह नाम के सिपाही की ड्यूटी प्रियदर्शनी की सुरक्षा में लगा दी गई। इसी दौरान संतोष ने भी प्रियदर्शनी के खिलाफ एक साथ 2 डिग्रियों के लिए पढ़ाई करने का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज करवा दी। डीयू प्रशासन ने इसकी जांच की तो पाया कि प्रियदर्शनी ने एमकॉम पूरा करने के बाद एलएलबी में एडमिशन लिया है। संतोष सिंह झूठ बोल रहा है। 23 जनवरी 1996 लड़की अपने बसंत विहार वाले फ्लैट में थी। संतोष सिंह वहां बाइक से पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। प्रियदर्शनी के नौकर वीरेंद्र प्रसाद ने दरवाजा खोला और कहा, तुम यहाँ कैसे? संतोष बोला, कुछ नहीं, बात करने आए हैं, अब सब सही हो जाएगा। वीरेंद्र ने संतोष को अंदर आने दिया और खुद घर का सामान लाने के लिए बाहर चले गए। संतोष सिंह अंदर पहुंचा और अपने असली रूप में आ गया। प्रियदर्शनी का गला घोंटकर मार दिया और उसके मारने के बाद अपना हेलमेट लेकर जो अंदर बह गया था, उसी से प्रियदर्शनी के चेहरे पर 14 बार वार किया। फिर हीटर के तार से गला घोंट दिया। इसके बाद वह बड़े आराम से वहां से भाग गया। शाम के 5:30 बजे थे। सुरक्षा में तैनात राजेंद्र सिंह कांस्टेबल देव कुमार के साथ पहुंचे तो घर की स्थिति देखकर दंग रह गए। प्रियदर्शनी की लाश बेड के नीचे खून से लथपथ पड़ी थी। राजेंद्र सिंह ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और जांच में जुट गई। उसके मम्मी पापा आ गए। मां रागेश्वरी मट्टू दहाड़े मारकर रो रही थी। चमनलाल मट्टू उनको संभाल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसी दौरान संतोष के पिता जेपी सिंह का ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। वह ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त हुए। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के बाद ये दूसरी रैंक होती है। जेपी सिंह के दबाव के कारण प्रियदर्शनी मर्डर केस कमजोर होता गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दुष्कर्म नहीं हुआ। संतोष को फंसाने के लिए उसका ब्लड सैंपल लिया और अंडरवेयर में डाल दिया गया। सीबीआई को इन्हीं सबूतों के साथ ये केस मिला। 3 दिसंबर 1999 को दिल्ली की सेशन कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी कर दिया। जज जीपी थरेजा ने कहा, हम जानते हैं कि हत्या संतोष सिंह ने की है, लेकिन सीबीआई ने जो सबूत सौंपा है वह बेहद घटिया है। सीबीआई ने अपना काम सही से नहीं किया। फैसला जैसे ही लोगों को पता चला, हंगामा हो गया। देश में पहली बार लोग इंसाफ के लिए कैंडल लेकर बाहर निकले। सीबीआई को भी फैसला रास नहीं आया और उसने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 29 फरवरी 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दी। 1999 में कोर्ट से बरी होने के बाद संतोष सिंह ने धूमधाम से शादी कर ली। वकील बनकर दिल्ली के कोर्ट में जाने लगा। कुछ समय बाद एक बेटी हो गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहुंचा जरूर था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 6 साल बीत गए। एक बार फिर मामले पर सुनवाई नहीं हुई। संतोष के पिता रिटायर हो गए और दूसरी तरफ जेसी कलाल मर्डर केस में फैसला आया। इन 2 कारणों ने प्रियदर्शनी मामले की फाइल खोल दी। 6 साल तक जिस प्रियदर्शनी मामले पर एक सुनवाई नहीं हुई, उस पर सितंबर 2006 से हर दिन सुनवाई होने लगी।
कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनता, सीबीआई के पेश किए गए सबूत देखता। 42 दिन बाद 17 अक्टूबर 2006 को कोर्ट ने संतोष को प्रियदर्शनी के साथ रेप और हत्या का दोषी पाया। 30 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रियदर्शनी की हत्या को रेयर स्टेट ऑफ द रेयर बताते हुए संतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद प्रियदर्शनी के पिता की आंखों से आंसू निकल गए। संतोष सिंह ने 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई शुरू हुई तो संतोष के वकील ने फिर से डीएनए रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। इसके लिए वकील ने निचली अदालत के फैसले को आगे कर दिया। संतोष की बेटी का भी हवाला दिया गया। नतीजा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2010 में फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। प्रियदर्शनी को न्याय दिलाने के लिए उनके पिता ने अथक मेहनत की, कोर्ट की हर तारीख पर मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो थोड़ा निराश हुए और कहा, मुझे उम्मीद थी कि संतोष कुमार सिंह की मौत की सजा को बरकरार रखा जाएगा। 14 साल का संघर्ष बहुत होता है, यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए। तो रियल मर्डर की कहानी थी प्रियदर्शनी मट्टू की। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।